कभी हिमालय की पहाड़ियों में बिताया वक्त, कभी सन्यासियों की तरह देश भर में घूमते रहे, कभी रेलवे स्टेशन पर बेचनी पड़ी चाय, कभी रामकृष्ण मिशन से कर दिया गया बाहर। और आज वही नरेंद्र मोदी संघर्ष और तपस्या में तप कर एक ऐसे ताकतवर नेता बन गए हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की कमान संभाल रहे हैं। एक ऐसे हिंदुस्तान की जिसमें ताकत है दुनिया को दिशा दिखाने की, जिसमें ताकत है विश्व गुरु बनने की, जिसमें ताकत है फ्रंट से लीड करने की। और ताकतवर हिंदुस्तान की ये सारी खूबियां उस वक्त देखने को मिली जब भारत में G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक भव्य आयोजन हुआ, जहां दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं का एक छत के नीचे जमावड़ा हुआ। ये सब कुछ अगर वसुदैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाले हिंदुस्तान में संभव हो सका तो इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे हैं। और इन 9 सालों में उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आज अमेरिका हो या ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर सऊदी अरब, हर कोई भारत की ताकत का लोहा मानता है। इसी को कहते हैं वक्त। जिस नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया आज ताकतवर नेता के तौर पर जानती है, उन्हें सलाम ठोकती है, यही नरेंद्र मोदी कभी हिमालय के वादियों में सन्यासी बनकर घूमा करते थे। कहते हैं जब वो छोटे थे तो एक दिन एक सन्यासी से मिले और उनसे इतना प्रभावित हुए कि युवा अवस्था में ही सन्यासी बनने की राह पकड़ ली और भारत की यात्रा करते रहे। इस दौरान वो स्वामी विवेकानंद के वेलूर मठ, असम में सिलीगुड़ी और गुवाहाटी, अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन में भी रहे। जबकि नरेंद्र मोदी द आर्किटेक्ट ऑफ अ मॉडर्न स्टेट नाम की किताब में बताया गया है कि जब ग्रेजुएट न होने की वजह से उन्हें रामकृष्ण मिशन में एंट्री नहीं मिली तो वो हिमालय चले गए थे और यहाँ अज्ञातवास के तौर पर कई साल बिताए। उस दौरान उनके परिवार तक को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, जीवित हैं या नहीं और क्या कर रहे हैं। अपनी हिमालय यात्रा के बारे में मोदी कहते हैं, भगवान मुझे जहाँ ले जाना चाहते थे वहाँ मैं गया। ये मेरे जीवन का एक अनिर्णित दौर था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे जवाब मिले। हिमालय की इस यात्रा से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए और 1971 में नरेंद्र मोदी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए, जो उनकी पहली राजनीतिक गतिविधि थी। इसके बाद आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार से भी उन्होंने मोर्चा लिया और आपातकाल के खिलाफ प्रचार सामग्री छपवा कर दिल्ली भिजवाना, राजनीतिक शरणार्थियों के लिए कोष जमा करना, संगठन के लोगों का नेटवर्क बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना जैसे कई काम किए। इस दौरान उन्होंने सिख का भेष भी धारण किया। उनके सिख वेशभूषा वाली तस्वीर तो आज भी इंटरनेट पर मिलती है। आपातकाल के बाद मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीतिक विज्ञान में BA की डिग्री हासिल की। गुजरात यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग छात्र के रूप में नरेंद्र मोदी ने MA की डिग्री हासिल की। 1989 में मोदी दिल्ली आ गए, लेकिन जल्द ही वापस लौट गए और 1985 में RSS से BJP में भेज दिए गए। 1987 में मोदी के निर्देशन में बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव जीता, जिसके बाद वो गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव चुने गए। 1990 में मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की जिम्मेदारी संभाली। 1995 में गुजरात में बीजेपी के विधानसभा चुनावों में जीत का श्रेय भी मिला। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। 2014 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर ऐतिहासिक जीत दिलाई और देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2019 में लगातार दूसरी बार बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ और मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से अपना सफर शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी आज भारत की सत्ता संभाल रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खुद को खपाया है, तब जाकर इस मुकाम पर पहुँच सके हैं। उनके मन में शुरू से देश सेवा का भाव भी रहा है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तो उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर जाकर सैनिकों की मदद की थी
और जब 1967 में गुजरात में बाढ़ आई तो उस वक्त भी मोदी ने लोगों की काफी मदद की थी। कुल 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के मोदी एक ऐसे गरीब परिवार से आते हैं जहां उन्हें बचपन में आर्मी स्कूल में पढ़ने का अपना सपना सिर्फ इसलिए मार देना पड़ा था क्योंकि उनके परिवार के पास उन्हें आर्मी स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो कड़ी मेहनत पर यकीन रखते हैं और अपनी इसी कड़ी मेहनत के दम पर नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं, जिन्होंने G20 समिट के दौरान देश दुनिया से आए विश्व के दिग्गज नेताओं को भी अपना मुरीद बना दिया। ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।